नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष स्थान है और हरिद्वार में उमड़ा है श्रद्धालु का सैलाब भी। हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तमाम श्रद्धालु। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दत्त नगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए हुए हैं। तो तस्वीरें भी साझा करें। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और देखिए ब्रह्म मुहूर्त से ही तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए। गंगा स्नान का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है आज और इसी बीच देखिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए। देख रहे हैं कि इस समय आस्था का पूरा भरमार लगा हुआ है। हर इंसान देश मतलब यूपी के और अपने इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे दर्शन करने, पुण्य प्राप्त करने आया हुआ है और बहुत से लोग हैं जो अपना पिंड दान करने आए हैं और जितने भी अपने पूर्वजों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे करने आए हैं। तो आज के स्नान से ये प्राप्त होता है कि मतलब बोला जाता है एक तरीके से कि जो धार्मिक जगह होती है वहाँ पे स्नान करने से 100 गुना या 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरीके से कि इस जगह की हरिद्वार की एक अलग ही महत्व है। इसीलिए देश दुनिया से जो भी है लोग इंसान यहाँ पे आते हैं, अच्छे से स्नान करते हैं, अपना दान करते हैं और थोड़ा बहुत आस्था को लेके अपनी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। देखिए कार्तिक पूर्णिमा है आज, जिसका महत्व क्या है ये भी आपको बताते चले। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। हरिद्वार के घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद धन अनाज का दान दिया है। कार्तिक पूर्णिमा पर पैदल यात्रा, कलश यात्रा भी निकाली जाती है। इस दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का महत्व है। समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है इस दिन को। कनक धारा स्रोत का पाठ करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक दैत्य का वध किया था इस दिन, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली भी मनाई जाती है, तो देव दिवाली का भी महत्व है और भगवान शिव के रूप में भी जाना जाता है। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा स्नान का महत्व है। तमाम भक्त जो हैं वो गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं और हरिद्वार में आप देख सकते हैं हर की पौड़ी में गंगा स्नान का कितना महत्व है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से यानी कि सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास से ही तमाम ये जो श्रद्धालु हैं ये पहुंचे हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए। हर की पौड़ी पर डुबकी लगाने के लिए। दीपदान का भी महत्व है इस दिन। अन्य दान भी किया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह से इस दिन को मनाया जाता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ संजय पुनीर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हरिद्वार से। संजय, हरिद्वार में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं चूंकि मां गंगा विराजमान है यहाँ पर। हर की पौड़ी पर क्या कुछ इंतजाम किए गए और ये भी बताइएगा कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए कार्तिक पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। यही वजह है कि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं और यहाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही हर की पौड़ी पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आज के दिन का विशेष महत्व है। जो भक्त होते हैं वो कई तरह के दान पुण्य करते हैं, माँ गंगा में आरती करते हैं, उसके बाद यही पूजा पाठ करते हैं। हालांकि कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए जो प्रशासन है वो पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। तो स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए भी कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। साथ साथ आपको बता दें कई तरह की पार्टी भी बनाई गई है, क्योंकि जब इस तरह के पर्व आते हैं तो जाम की स्थिति बन जाती है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर विशेष प्लान तैयार किया गया है। देश के कोने कोने से जब हरिद्वार बाहरी राज्यों से जो लोग आते हैं उनको जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से आने वाले लोग हैं उसके लिए कई तरह के डाइवर्ट किए हैं और जो मेला क्षेत्र है उसे करीब 2 जोनों में बांटा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
बिल्कुल संजय, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, महत्व जो है यहाँ पर है काफी। अगर मैं जिक्र करूं तो कि गंगा के बाकी घाटों पर भी इसी तरह से भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लोग वहां भी पहुंच रहे हैं। देखिए, खासकर अगर हरिद्वार हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर होती है, वहां की मान्यता काफी होती है। इसके अलावा जब वहां पर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है वो अपनी सुविधा को देखते हुए अन्य घाटों पर स्नान करते हैं, जिसको लेकर हरिद्वार पहले से ही यहाँ अलर्ट दिखाई देते हैं। सभी घाटों पर महिला पुलिस के साथ साथ लोकल यानी LIU की वहाँ है और शादी वहाँ पुलिस का दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए पुलिस के विशेष इंतजाम किए हैं, CCTV लगाए गए हैं। जो आपराधिक गतिविधियां होती है उन पर खास ध्यान देना होता है। तो अराजक तत्व तो इन मौकों का फायदा उठाकर कई तरह की घटनाओं को अंजाम यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। बिल्कुल संजय, देव दिवाली भी इस दिन मनाई जाती है, तो उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हरिद्वार में आप देख पा रहे हैं? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हर की पौड़ी घाट पर तमाम दीपों से सजाया जाता है। जो गंगा सभा के पदाधिकारी होते हैं और स्थानीय लोग होते हैं यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ दीप प्रज्वलित करते हैं। इसके अलावा हम हर वर्ष देखते हैं कि इस देव दीपावली में स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए हुए लोग भी हिस्सा लेते हैं और एक तरह से अद्भुत दृश्य यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि पूरा जो हर की पौड़ी क्षेत्र है वो पूरी तरह भक्तिमय का माहौल हो जाता है और यहाँ गंगा आरती के साथ देव दीपावली का लोग आनंद लेते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया संजय पुनी तमाम अच्छी जानकारी के लिए आपका। हरिद्वार में देव दिवाली का भव्य आयोजन हुआ है। 11,000 दीपों से जगमग हुई है हर की पौड़ी। धूमधाम से मनाई गई है देव दिवाली। धर्मनगरी हरिद्वार में कल देव दिवाली मनाई गई। इस दौरान हर की पौड़ी समेत हरिद्वार के तमाम गंगा घाटों पर दीपदान किया गया। हर की पौड़ी पर गंगा सभा ने 11,000 दीप प्रज्वलित किए। गंगा सभा के अलावा अन्य श्रद्धालुओं ने दीप जलाए। गंगा सभा के कई पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन के साथ आतिशबाजी की। इस अवसर पर गंगा किनारे का दृश्य अत्यंत दिव्य रोमांचकारी था। इस दौरान हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और गंगा घाट पर जलते दीपों की रोशनी ने वातावरण में एक अद्भुत श्रद्धा का माहौल बना दिया था। यहाँ जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है यह गंगा सभा तीर्थपोई समाज का एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम देवताओं को दीप समर्पित करते हैं, माँ गंगा को दीप समर्पित करते हैं और पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने अपने देवताओं को तृप्त करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ दीपदान करते हैं। और यह वार्षिक कार्यक्रम है। गंगा सभा और तीर्थपोई समाज मिलकर के इसे बड़े उत्साह के साथ मनाता है और इस वर्ष भी उसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। माँ भगवती, माँ गंगा सभी श्रद्धालुओं को, समस्त तीर्थयात्रियों की मनोकामना पूर्ण करे, उनके घर में सुख समृद्धि हो। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया। गुरु नानक जयंती, प्रभात फेरी और शबद कीर्तन का आयोजन हुआ। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन में हिस्सा लिया। गुरबाणी के मधुर शब्दों से शहर गूंज उठा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व पूरे श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर हरिद्वार में प्रभात फेरी और कीर्तन का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी का शुभारंभ हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा से हुआ। इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और गुरबाणी के मधुर गीत गाते हुए गुरुद्वारा परिसर तक पहुंचे।
देव जी महाराज जी के 555वें प्रकाश पर्व पर पूरे विश्व में बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ गुरुपर्व मनाए जाएंगे। आज गुरुपर्व के उपलक्ष्य में हरिद्वार पंचपुरी की समूह संगत ने जो प्रभात फेरी, विशेष प्रभात फेरी का एक आयोजन किया गया, जो श्री गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी से आरंभ होकर के निर्मल संतपुरा में आकर के शीश निवाया तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी को। उसके उपरांत डेरा बाबा दरगाह सिंह तप स्थान गुरुद्वारा गुरु अमरदास जी महाराज जी के पावन स्थान पर संगत ने पहुंच करके वहां गुरु महाराज जी के दर्शन किए और सब संगत ने मिलकर के गुरबाणी कीर्तन किया और श्रवण किया। आगे बढ़ जाते हैं। सीडीओ ने ब्लॉक रुड़की का निरीक्षण किया है, ग्राम विकास अधिकारियों से समीक्षा बैठक की है। सीडीओ ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बायोमेट्रिक मशीन बंद मिलने की नाराजगी जताई है। सीडीओ हरिद्वार आकांक्षा कोंडे ने ब्लॉक रुड़की का निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने लक्सर, खानपुर आदि ब्लॉक्स का भी निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीडीओ रुड़की से ब्लॉक स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने सभी ग्राम विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। उन्हें निर्देशित किया कि वो जनप्रतिनिधि से समन्वय बनाकर योजनाओं से अवगत कराएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं से लाभान्वित कराएं। इसके बाद उन्होंने राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र का भी निरीक्षण किया। सीडीओ ने महिला समूह की संचालित कैंटीन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन के बंद मिलने पर नाराजगी जताई और कहा कि इसे जल्द दुरुस्त कराया जाए। पहले तो ब्लॉक के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से आए ब्लॉक ऑफिस और जनता की समस्याएं का निराकरण करें। उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो भी इनएक्टिव पाया गया था यहाँ पे, तो उसको एक्टिव करने के लिए प्रतिदिन जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग जो डीडीओ साहब को बोली है कि वो हर दिन उस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे और उसका 100% कंप्लायंस के लिए बोला गया है। उसके अलावा जो हमारी समस्त योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो चल रही हैं, वो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से उसका रिव्यू किया गया है। उसमें कहीं कहीं जो है कुछ स्लो प्रोग्रेस है, कुछ जगह आवाज़ जो हमारे बने नहीं हैं, कहीं कुछ आवाज़ों की वसूली होनी थी। उसके अलावा जो हमारी मेरी गांव मेरी सड़क है, अगर कहीं पे क्वालिटी ऑफ वर्क का कोई इशू है तो उन सभी को लेके बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं और किसी भी तरह की शिथिलता जो है और ढीलापन जो है वो नहीं देखा जाएगा। हादसा हुआ है, दो डंपर्स की टक्कर हो गई आमने सामने की, मुश्किल से बची है ड्राइवर की जान। अवैध खनन बना हादसे का कारण। देखिए, लक्सर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन की वजह से मुख्यालय बस अड्डे पर एक सड़क हादसा हो गया है। हाईवे पर दो डंपरों के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर की जान बहुत मुश्किल से बच पाई है। हालांकि अवैध खनन को ले जा रहे डंपर से हो रहे हादसों पर प्रशासन की सख्ती नहीं नजर आ रही है और उसी का नतीजा है ये हादसा। देखिए, खबर लक्सर से बता रहे हैं, दो डंपरों की आमने सामने की टक्कर हुई है और हादसा गंभीर हो सकता था अगर ड्राइवर को चोट आती, उसकी जान चली जाती। लेकिन देखिए, राहत की बात ये रही कि ड्राइवर की जान बच गई है, वो हताहत नहीं हुआ है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं अवैध खनन एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिस पर प्रशासन की निगाह नहीं जा रही। आमने सामने की टक्कर है ये दो वाहनों के बीच की, जिसमें ड्राइवर की जान जाते जाते बची। बात रुड़की की करेंगे। रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद है। पत्रकार के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने चुराई है लाखों की ज्वेलरी और नकदी भी। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। रुड़की में पत्रकार के घर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने घर का दरवाजा काटकर लाखों की ज्वेलरी और नकदी चुरा ली है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। एक पत्रकार के घर को चोरों ने निशाना बनाया है और हौसले जरा देखिए इन चोरों के। दरवाजा काट कर बाकायदा घर में दाखिल हुए हैं और उसके बाद ज्वेलरी, लाखों की ज्वेलरी, नकदी चुराकर चंपत हो गए।
फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है, तफ्तीश की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। और लक्सर में सिलेंडर डिलीवरी बॉय से लूट की खबर है। लुटेरों ने तमंचे के बल पर नकदी लूट ली है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को घटना को अंजाम दिया है। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। लक्सर से खबर एक और बता रहे हैं, बाइक सवार बदमाशों ने रसोई गैस सिलेंडर के डिलीवरी बॉय से तमंचे के बल पर हजारों की नकदी लूट ली है। डिलीवरी बॉय ने अपने साथ घटी वारदात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली है, तफ्तीश शुरू कर दी है। बैग में तकरीबन 30,000 की नकदी बताई जा रही है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथाड़ ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। घटना की जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाडकी बहीण माझी